वो दिया जला के बामोदर में रखते हैं और हम वो हैं जो राह गुजर में रखते हैं। समुंदरों को मालूम है हमारा मिजाज कि हम पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। ना आपका सिविल कोड का किसी भी कानून से आपका हिंदू राष्ट्र बचेगा, ना आर्टिकल 44 से आपका हिंदू राष्ट्र बचेगा। अगर बचेगा तो वो आर्टिकल 25 और जितने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहाँ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सबसे सरकार बचेगी। ना ही कि आप कोई कानून लाएंगे जिससे मजहब आपस में बट सकता है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये गांधी है, ये सावरकर नहीं है, या माफ़ी कभी नहीं मांगेगा। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा निर्णय तो हमारे हक में फैसला आएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को दिखा दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किस तरह से खोला जाएगा। और अब ईडी और सीबीआई दोनों ही सत्ता पे बैठे हुए लोगों के हुक्मों की तामीर कर रहे हैं। अगर वो अपना ड्यूटी सही से करे तो ना कांग्रेस के घर लीडरों पे जो छापा पड़ रही है, बीजेपी के तमाम लीडरों पे उसी तरीके से छापा पड़े। क्या अमित शाह के बेटे ने कभी कोई क्रिकेट और मैदान ग्राउंड पर किस नुमाया कारनामा भारत के लिए दिया था? बल्कि वही अमित शाह का बेटा जय शाह, जो थोड़े से रुपए को कई 100 करोड़ बना देते हैं। पूरे देश ने ये देखा है कि सच्चाई की आवाज़ न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जिन लोगों ने भी इस फासिस्ट सरकार और जालिम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनके साथ कई सारी घटनाएं हुई। उसमें पत्रकार भी हैं, छात्र भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं। आपने देखा होगा 700 किसान वहाँ शहीद हो गए। तो इस देश में नरेंद्र मोदी जो शासन चला रही है, वो इस पर के जो सच बोलेगा उसको सजा दी जाएगी, और जो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, देश के साथ विश्वासघात करेगा, उसको तमगा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ओहदे पे ओहदा उसका बढ़ते जाएगा। और 600 के पायदान से दूसरे नंबर पायदान पे अडानी जैसे लोग पहुंच जाएंगे। रही बात राहुल गांधी जी की, तो हम ये कह सकते हैं कि न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है। बड़े से बड़ा तूफान आ गया फिर भी अब सफ़र जारी है। ये सफ़र देश को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है। और कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में जब भी सोचती है, जो भी बोलती है, जो भी विचार रखती है, वो 130 करोड़ लोगों को साथ लेके चलने के विचार के साथ आगे बढ़ती है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में रखा गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जेल में रहे। तो अगर फासिस्ट सरकार के खिलाफ और लोगों के हित में और सच्चाई के साथ खड़े होने में अगर जेल जाना पड़ता हो तो इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। चाहे वो जेल चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन जीत आखिर सच्चाई की होगी। 2024 का चुनाव इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए चुनाव नहीं, चुनौती है। चुनौती है इस मामले में कि जुल्म और जालिम के खिलाफ आप कैसे आवाज़ उठाएंगे और किन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और किन लोगों को सत्ता पे बैठाएंगे, जो इस देश के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, लोगों की भलाई के बारे में और जो दबे कुचले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सारे मामलों को लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, दुर्नीति, करप्शन के खिलाफ ये सारा देश का लोग एक साथ इकट्ठा होकर के इस फासिस्ट सरकार को, जालिम सरकार को, गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जाएगा। आपने देखा होगा कि राहुल जी ने जिस तरह से भारत के राजनीति में संघर्ष किया है, ये पूरे दुनिया में गिने चुने लोग हैं जो उस संघर्ष के करीब जा सकते हैं। मगर क्या अमित शाह के बेटे ने कहीं सेंचुरी बनाया था? क्या अमित शाह के बेटे ने कभी कोई क्रिकेट और मैदान ग्राउंड पर किस नुमाया कारनामा भारत के लिए दिया था? बल्कि वही अमित शाह का बेटा जय शाह, जो थोड़े से रुपए को कई 100 करोड़ बना देते हैं और जीत के खुशी में, भारतवर्ष के जीत के खुशी में जब भारत का झंडा उनको दिया जाता है तो वो झंडा लेने से नकार देते हैं। तो ये एक पढ़े लिखे की बात को और एक जाहिल की बात को समझना बहुत मुश्किल है। जाहिल बिना पढ़े बोलता है और पढ़े लिखे लोग पढ़ के बोलते हैं। तो ये अफसोस का मामला है कि हम लोग अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी वैसी है, अनपढ़ है। हमारा देश का होम मिनिस्टर भी अनपढ़ है, जो कि किताब नहीं समझता, जो कि आर्टिकल्स नहीं समझता, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझता। वो मैन पावर, माइट इज राइट पे चल रहा है कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी 2024 में। ये परिवारवाद की बात ये भाजपा न करे, चूंकि इनके पास राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं है। इस तरह से मुद्दों को भटकाकर देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं, मगर देश के लोगों ने 2014 से 2024 के बीच में जो परिस्थितियां दिखी है, उस परिस्थितियों में ये इनकलाब आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बरपेगा। अब ईडी और सीबीआई दोनों ही सत्ता
पे बैठे हुए लोगों के हुक्मों की तामीर कर रहे हैं। अगर वो अपना ड्यूटी सही से करें तो ना कांग्रेस के घर लीडरों पे जो छापा पड़ रही है, बीजेपी के तमाम लीडरों पे उसी तरीके से छापा पड़े, अफसोस का मुकाम है। लेकिन आने वाले 2024 के बाद ये मुल्क में इस किस्म की राजनीति दिखने को नहीं मिलेगी। आज बीजेपी सरकार जो कर रही है, नफरतों की सरकार है। ये बीजेपी सरकार नफरतों की सरकार है, जो आपस में लड़ा रही है। इतना मोहब्बत आपस में था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, वो सब खत्म हो चुका है। और ये लोग समझ सक रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं समझ रहे हैं, मेजॉरिटीज़ भी समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ना यूसीसी से आपका हिंदू राष्ट्र बचेगा, ना आपका सिविल कोड का किसी भी कानून से आपका हिंदू राष्ट्र बचेगा, ना आर्टिकल 44 से आपका हिंदू राष्ट्र बचेगा। अगर बचेगा तो वो आर्टिकल 25 और जितने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहाँ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सबसे सरकार बचेगी। ना ही कि आप कोई कानून लाएंगे जिससे मजहब आपस में बट सकता है, मजहब के लोग आपस में बट सकते हैं। एक मजहब का मानने वाला अपने आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने शरीयत के हिसाब से, अपने क्रिश्चियनिटी, अपने पंजाबी लॉज के हिसाब से, अपने आदिवासी लॉज के हिसाब से चल रही है, उसको आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, वो इम्पॉसिबल। आपने देखा होगा इंदिरा जी ने जिस तरह से बलिदान दिया है इस भारत के लिए, उन्होंने अपने खून का एक एक लहू बहाया है इस भारत को, आज़ाद भारत को बनाए रखने के लिए। उसके साथ साथ उनके पिता राजीव गांधी, जिन्होंने इस भारत को बनाए रखने के लिए, हिंदू और मुसलमानों की ताना बाना को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी यहाँ पेश की है इस भारत के लिए। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत को दिखा दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान किस तरह से खोला जाएगा। ये 4000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा, आज आज़ाद भारत में रहकर उन्होंने पद यात्रा करके, पैदल यात्रा करके उन्होंने साबित कर दिया है कि आज के भारत का अगर कोई गांधी है तो वो राहुल गांधी है। देखिए, 24 के बदलाव के लिए हर पार्टी एकजुट हो रही है, सिवाय बीजेपी के नफरत पार्टी छोड़कर। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पार्टी है वही अकेला यहाँ रुक जाएगी। और सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, सिर्फ छोटे तबके के जातिवादी नहीं, बल्कि मेजॉरिटीज़ के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी को एक साथ होना पड़ेगा। और मुल्क को अगर तोड़ना है तो फिर आपको उसको बीजेपी के साथ आप जाके आप बर्बाद हो सकते हैं। अगर मुल्क को जोड़ना है तो आप बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएं, और ऐसा चलाएं कि ये सत्याग्रह जैसे चल रहा है वैसे रोज़ आप चलाएं मूवमेंट, तभी ये देश का भलाई होगा, तभी मुल्क में शांति और अमन आएगी, तभी लोगों के अंदर राहत होगी। तो सब पार्टी एक साथ एकजुट होकर इस वक्त इंसाफ चाह रही है, इस वक्त अमन व अमान चाह रही है। देश में जो बुरा हाल है, देश में जो गरीबी है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में जो कारोबार खत्म हो चुका है, देश में जो महंगाई बढ़ चुकी है, देश का जो इन्फ्लेशन रेशियो गिर चुका है, ये सबको अगर लाना है तो आपको बीजेपी सरकार को गिराना होगा, कांग्रेस सरकार को उठाना होगा। कांग्रेस इज ऑलवेज कांग्रेस। बीजेपी वालों का एक बहुत बड़ा डर और खौफ है, जो वो लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से राहुल गांधी माफ़ी मांग ले। बराबर उनके लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं माफ़ी मांग लेते, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो एक मरतबा माफ़ी मांगा था। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार कर लें कि हाँ मेरी गलती थी, हमने माफ़ी मांगा है। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये गांधी है, ये सावरकर नहीं है, या माफ़ी कभी नहीं मांगेगा। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा निर्णय तो हमारे हक में फैसला आएगा। कि खुद मोदी और अमित शाह बोल रहे थे कि ये लोग करप्ट हैं, हाँ, हज़ारों करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। आज जब वो लोग बीजेपी में चले जाते हैं तो वो लोग खामोश तमाशाई बन जाते हैं। तो ये ईडी और सीबीआई का डर और उनको इस्तेमाल करने की जो राजनीति है, ये आवाम समझ चुकी है और पॉलिटिकल पार्टी भी इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए आवाम अब धोखा में नहीं आएगी और कांग्रेस की तरफ ही में अब पूरा का पूरा रुझान जा रहा है कि कांग्रेस को आज़ाद कराने में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों का हाथ था, एक मरतबा फिर इस नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ही आगे आएगा। और कांग्रेस ही एकमात्र है विकल्प जो हिंदुस्तान को फिर सच्चे रास्ते पे ले जा सकता है। ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से ब्लैकमेल करके तोड़ने के लिए, लेकिन ये इत्तेहाद होकर रहेगा, क्योंकि सब लोगों ने समझ लिया है कि 1:1 ही लड़ने में सबकी फलाह बहबूदी है, सबकी बका है और हिंदुस्तान की सालिमत भी इसी में। बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस लड़ाई कर रहा है सारा देश में। अब देखिए, कर्नाटक में देखें, हिमाचल में देखें, आगे चल के सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन चुनाव है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में है। 4 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को परास्त करके वहाँ पर सरकार बनाएगा। लेकिन कांग्रेस जो बोला, आज जो हम गांधी मूर्ति में आप लोग आए, जो मोदी सरनेम डिफेमेशन केस के लिए, जो केस हम आइन को सम्मान जनाता है, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के खिलाफ जो मोदी सरनेम केस, डिफेमेशन केस लगाया गया है, वो झूठा, जो अभी तक भारतवर्ष में कोई भी कोर्ट जो मानहानि मामला में 2 बरस का सजा नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग कांग्रेसी लोग, सारा देश का आदमी वो समझ गया है राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ पॉलिटिकल साजिश हो रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ चक्रांत हो रहा है, राहुल गांधी के दूर कराया जाए, पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, राहुल गांधी को घर छीन लिया गया, राहुल गांधी को जो आम आदमी का पास उसका छवि, उसका छवि खराब करने के लिए बीजेपी
उतला हुआ है। इस बीजेपी का चक्रांत माठ में मारा जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय विचार मिलेगा, हम लोग आशा करते हैं।